नमस्कार साथियों, मैं हूं आरपी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काव्या ऑनलाइन पोर्टल। साथियों, आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए आरटीई एडमिशन सेशन 2024-25 से जुड़ी हुई एक बहुत ही अहम और मुख्य जानकारी। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो साथियों, आरटीई प्रवेश सत्र 2024-25 विभाग के द्वारा जो है इसकी फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि थी पहले रखी गई थी, जिसको बढ़ा करके और अब 10 मई 2024 कर दिया गया है। तो जो भी अभिभावकगण हैं जिन्होंने अपने बालक बालिका का आरटीई के लिए ऑनलाइन फॉर्म है वो सबमिट नहीं करवाया है, वे आज ही अपने नजदीकी सीएससी ई मित्र या साइबर कैफे पर जाकर के उसको ऑनलाइन सबमिट करवाएं। साथ ही साथ इसमें सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण जो अपडेट है, जिसके लिए जब से ये फॉर्म आवेदन फॉर्म है स्टार्ट हुए थे, जब से विभाग के द्वारा एडमिशन का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तभी से बहुत सारे अभिभावकगण हैं वो आयु को लेकर के काफी परेशान थे, क्योंकि किसी बालक बालिका की आयु है एक दिन कम रह गई या एक दिन ज्यादा हो गई या 2-4 दिन या 1 महीना 2 महीना, इस तरह से कुछ समस्या आ रही थी। तो विभाग ने उस समस्या का समाधान करते हुए और आयु सीमा में जो है वो छूट प्रदान की है। यानी इस बार 2 ग्रुप बनाए हुए हैं एडमिशन के लिए। एक तो है PP3 प्लस क्लास का है और एक फर्स्ट क्लास के एंट्री लेवल। तो इनमें क्या है कि पहले आयु की गणना का जो आधार माना गया था, स्टार्टिंग में जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में आयु की गणना का जो आधार माना गया था वो 31 जुलाई 2024 को माना गया था। 3 वर्ष से 4 वर्ष के बीच, 6 वर्ष से 7 वर्ष के बीच बालक बालिका की जो आयु की गणना होगी वो 31 जुलाई 2024 को मान करके और उसकी कैलकुलेशन निकाली जाएगी। लेकिन अब हाल ही में एक न्यू नोटिफिकेशन के द्वारा है विभाग ने आयु सीमा में कुछ चेंज किया है, कुछ बदलाव किया है। 31 जुलाई 2024 के बजाय अब 1 अप्रैल 2024 को आधार मान करके और ऑनलाइन फॉर्म है वो सबमिट करवाने का नोटिफिकेशन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। साथियों, आयु के लिए जो मापदंड तय किए गए हैं अब नई अपडेट के द्वारा, वो इस प्रकार से हैं कि पहले जो आयु की गणना का आधार माना गया था वो 31 जुलाई 2024 को माना गया था। यानी PP3 लेवल वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके एडमिशन के लिए जो आयु का क्राइटेरिया रखा गया है, बेस रखा गया है, वो 31 जुलाई 2024 को रखा गया था। तो 31 जुलाई 2024 को बालक बालिका की जो आयु थी वो 3 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए थी और 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए थी, इसके बीच में ही रहनी चाहिए थी। उसके बाद फर्स्ट क्लास की जो एडमिशन लेवल है उसमें ये था कि बालक बालिका की आयु 31 जुलाई 2024 को या तो 6 वर्ष या उससे अधिक हो और 7 वर्ष से कम होनी चाहिए, उस समय ये था। लेकिन अब हाल ही में एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के द्वारा विभाग ने इसमें कुछ बदलाव किया है और वो बदलाव ये किया है कि आयु का जो आधार है वो 31 जुलाई को न मानते हुए 1 अप्रैल को माना गया है। अब इसमें तो कहने वाला सीधा साधा 3-4 महीने का है जो इसमें बदलाव हो चुका है। और 1 अप्रैल 2024 को आधार मानने पर
अब जो है आयु की गणना इस बेस पे की जा रही है कि PP3 लेवल में एडमिशन लेने के लिए बालक बालिका की जो जन्म तिथि है वो 31 मार्च 2020 के बाद या 31 मार्च 2020 हो सकती है और 31 जुलाई 2021 से पहले होनी चाहिए। इन दोनों के मध्य में यदि किसी बालक बालिका का जन्म हुआ है 31 मार्च 2020 से 31 जुलाई 2021 के बीच में, यदि किसी बालक बालिका का जन्म हुआ है तो वह बालक बालिका PP3 लेवल में अपना ऑनलाइन आवेदन है वह सबमिट करवा सकता है। ठीक इसी प्रकार फर्स्ट क्लास के लिए भी एज का जो क्राइटेरिया है वो अब इस तरह से है कि बालक बालिका की जन्म तिथि 31 मार्च 2017 से लेकर के और 31 जुलाई 2018 के बीच में होनी चाहिए। यदि इस जन्म तिथि के अंतर्गत बालक बालिका का जन्म हुआ है तो वह बालक बालिका फर्स्ट क्लास में अपना एडमिशन लेने के लिए RTE के तहत ऑनलाइन फॉर्म है वो सबमिट करवा सकता है। अब एक बहुत बड़ी माइंड में अपडेट चल रही है कि जो अभिभावक हैं जिन्होंने अपने बालक बालिका का फॉर्म है वो सबमिट करवा दिया, किस आधार पे? 31 जुलाई 2024 के आधार पे, तो उनके तो अब दिमाग में ये हो गया कि भाई अपने बालक बालिका का फॉर्म तो रिजेक्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, जो फॉर्म भरे जा चुके हैं, जो फॉर्म 31 जुलाई 2024 को बेस मान करके भरे जा चुके हैं, सबमिट हो चुके हैं, उनको भी और अब जो इस बेस पे भरे जाएंगे उनको भी विभाग के द्वारा है वो बकायदा जांचा जाएगा और जो मापदंड पूरी करते होंगे उनके एडमिशन फॉर्म है वो अप्रूव किए जाएंगे। तो ये थी RTE से जुड़ी हुई आयु संबंधी और अंतिम तिथि से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, जानकारी आपको पसंद आई होगी और यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में या अन्य किसी ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे अभिभावकों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।